परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्रील को पैदा किया, कहा मेरा पैगाम नबियों तक पहुंचा के बता तू कौन है। संभालना आपका काम है और मजमे को उठाना आपका काम है। हजरत मिकाइल को पैदा किया, तुम्हारा ये काम है। हजरत इजराइल को पैदा किया, तुम्हारा एक वली है। क्या कहना है सुनिए, जो वजीफा पढ़ रहा, सुनिए गौर से। वजीफा क्या है? सुभान अल्लाह। आप भी पढ़िए सुभान अल्लाह। अगर मुमकिन हो, औरत अगर मेरी बात समझ रही हो तो धीरे धीरे पढ़े, मन में पढ़े, आवाज ना निकले। बहुत कायदे की औरतें हैं मुबारक भाई, वरना इतनी औरत इकट्ठा हुआ चुप रहे, इम्कान से बाहर है। क्या कह रहे हैं? तो दुनिया का बहुत बड़ा सवाल है हसन साहब कि वो कौन सा महीना है साल में जिसमें औरत कम बोलती है। बड़ी मुश्किल से कई साल के बाद एक आदमी जवाब दिया, वो फरवरी का महीना है। बोला क्यों? बोला 28 से 29 का होता है, इसलिए कम होता है 2-3 दिन। मैं मुबारकबाद देता हूं कि इतनी शांति के साथ ये सुन रही है, सब सलीके की औरत है। और ऐसे ही औरत घर संवारती है, ऐसे ही औरत घर संवारती है जो अल्लाह और रसूल और उसके बंदों का जिक्र खामोशी से सुने, समझे। और जो हजरत खालिद बिन वलीद की तरह एकदम डंके की चोट पे सुनता है उसको मुजाहिद कहते हैं, उसको मुजाहिद कहते हैं। अब मेरे साथ पढ़िएगा, एक वली वजीफा पढ़ा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वजीफा पढ़ो। और जब रंग में हम लोगों जैसा आदमी आ जाता है वजीफा पढ़ने में, समझे, तो सर हिलने लगता है, झूमने लगता है आदमी। अभी अल्लाह के वली वजीफा पढ़ ही रहे थे ना कि एक अंग्रेज सिपाही आ गया। अंग्रेजों का दौर था, हिंदुस्तान है, और देख रहा है ये मौलवी क्या गिरा रहा है, टप 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 टप, तस्बीह देख रहा था वो। करीब आके बोलता, ओ मुल्ला तेरे हाथ में क्या है? ये कोई मामूली वली नहीं थे, हजरत दातागंज बख्श थे। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए, बहुत बड़े वली थे रईस साहब। कहा तेरे हाथ में क्या है मुल्ला? तो दातागंज बख्श ने आंखें खोली, कहा पहले तू बता तेरे हाथ में क्या है। चलो ठीक है, ठीक है, लोग कम से कम लेके तो आने लगे बैठने के लिए, 2-4 तो ऐसे हो ही जाते हैं। आप तवज्जो दें, आप मेरी तरफ देखिए ना। तेरे हाथ में क्या है? हसन साहब वो रिवाल्वर लिया था, रिवाल्वर नचा के बोला मेरे हाथ में मेरा हथियार है। तो दातागंज बख्श ने भी तस्बीह उठाया और नचा के कहा मेरे हाथ में भी मेरा हथियार। क्या कहे? बोला कैसा हथियार ये? वे कौन है जो बिचाली में चिंगारी लगा रहा है? कितनी मुश्किल से तो बनाया जा रहा है। कोहरा इतना ज्यादा है कुहेसा के खड़े हुए लोग नजर नहीं आ रहे। इससे बेहतर कोई जगह मिलेगी? हैं? घर में जाइएगा, कंबल ओढ़ के सो जाइएगा, उल्टा सीधा सपना देखिएगा। सुबह उठिएगा, घर वाली से झगड़ा कीजिएगा, माँ को बोल दीजिएगा उल्टा सीधा, यही ना होगा। मगर नबी का जिक्र सुनकर जाकर सोगे तो मुमकिन है कि तेरे सपने में मदीना नजर आ जाए, मुमकिन है। क्या कहना है? कहा तेरे हाथ में क्या? रिवाल्वर नचा के कहा मेरा हथियार है। दातागंज बख्श ने भी तस्वीर हिला के कहा मेरा हथियार है। अंग्रेज सिपाही ने कहा तेरा हथियार है? कहां से मिला? न ट्रेगर है, न नाल है, न चेंबर है। बोला पहले तू बता तुमको कहां से मिला? तो अंग्रेज सिपाही कलेजा ठोक के बोला मुझको इन भारत की सरकार ने दिया है। तो दातागंज बख्श ने मुस्कुरा कर कहा मुझको गौस की सरकार ने दिया है, पीरों के पीर ने दिया। बोला तेरे हथियार का कमाल का तू बता पहले। अंग्रेज तो ऐसी पैंट से बाहर था, गुस्से में। हाँ, आसमान पे नजर दौड़ाई, एक चिड़िया हवा में उड़ रही थी, निशाना लिया, ट्रेगर दबाया, गोली चली, चिड़िया को गोली लगी, मर के जमीन पे गिर गई। फक्र से सीना फुला कर कहता है मुल्ला देख मैंने जिंदगी को मौत में बदल दिया, हयात के साथ उड़ान भरने वाले परिंदे को मैंने मौत के कफन में समेट दिया, ये देख मेरे हथियार का कमाल है। तब दातागंज बख्श अपनी जगह से तस्बीह लेकर उठे और जहां चिड़िया मरकर गिरी थी वहां बैठकर आंख बंद कर लिया
और आंख बंद करके मरी हुई चिड़िया को अपनी तस्वीर सटा दी। जैसे ही तस्वीर सटाया वो चिड़िया जिंदा होकर आसमान में उड़ने लगी है। तो अंग्रेज कहता है मुल्ला ये क्या है? का चुप रहा, वो कुफ्र का हथियार है जो जिंदगी को मौत देता है। ये इस्लाम का हथियार है जो मौत को जिंदगी दिया। हम तो उस दीन के चाहने वाले हैं जिसका नबी लाजवाब है। बोलिए 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 बोलिए। मैं तकरीर करना चाह रहा हूं, आप लोग मुझसे तकरीर करवाइए, समझे? आप लोग तकरीर करवाइए हमसे, वरना अल्लामा आसिफ इकबाल आ जाएंगे तो फिर मैं टिक नहीं पाऊंगा, समझे? कहाँ पैसेंजर ट्रेन, कहाँ शताब्दी या वंदे भारत, फर्क है कि नहीं? वंदे भारत देख लीजिए तो चढ़ने का मन करता है। वजीमुशान खतीब आने, अल्लाह बरकत दे बाबू, इसके सदके में नमाजी बना दे अल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। जो आमीन तो कह दो कम से क्या कम। अच्छी दुआ है, क्या अच्छी दुआ है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आमीन कह दो कम से कम। बहुत अच्छे। 2 मिनट और टाइम दीजिए मुझको। मेरा नबी लाजवाब। बोलिए बोलिए बोलिए। मदरसे वाले लोग भी बोलें, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी बेमिसाल, मेरा नबी लाजवाब। अब मैं बीच में रुक कर आपको सुभान अल्लाह कहने के लिए नहीं कहूंगा। अगर आप लोग सहारा बन सकते हैं तो बन जाइएगा। वैसे सहारा भारत में डूब गया है, उसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है, मगर भरोसा कायम है। इसलिए आप भरोसा के साथ आगे बढ़िएगा। हमारा नबी लाजवाब है। इस कायनात में परवरदिगार आलम ने, मैं आंख बंद करके तकरीर कर रहा हूँ, अब संभालना आपका काम है। परवरदिगार आलम ने कमोबेश 18,000 मखलूकात को पैदा किए। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात हुक्म देता रहा, ए फला ए फला ए फला, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब मिसाल के तौर पर अल्लाह ने आसमान बनाया, का बुलंद होके बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज बनाया, का रोशनी बिखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने चांद को बनाया, का चमक के बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को बनाया, का झिलमिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया, का मेरे नबी के तलबों का निशाने इम्तियाज बनकर बता तू कौन है। परवरदिगार आलम ने फजा को पैदा किया, खुशगवार बन के बता तू कौन है। हवा को पैदा किया, नरमी और सर्दी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, अपनी कोख से मखमली घास निकाल कर बता तू कौन है। अल्लाह ने फूलों को पैदा किया, खुशबू दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया, मेरे नबी का कलमा पढ़कर बता तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, प्यासे को सैराब करके बता तू कौन है। अल्लाह ने दिन को पैदा किया, हकीकत के चेहरे से नकाब उतार कर बता तू कौन है। अल्लाह ने रात को पैदा किया, थके हुए इंसानों को सुलाकर बता तू कौन है। परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्रील को पैदा किया, का मेरा पैगाम नबियों तक पहुंचा के बता तू कौन है। संभालना आपका काम है और मजमे को उठाना आपका काम है। हजरत मिकाइल को पैदा किया, तुम्हारा ये काम है। हजरत इजराइल को पैदा किया, तुम्हारा ये काम है। हजरत इसराफिल को पैदा किया, तुम्हारा ये काम है। चलो 2 कदम और बढ़ो आगे हसन भाई, और 2 कदम आगे बढ़ते हैं। ए आदम तू पैदा हुआ, चल अपनी ऐलान करके बता तू कौन है। ए नूह मैंने नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। ए शीश मैंने पैगंबरी दे दी, तू बता तू कौन है। ए दानियाल मैंने तुम्हें नबी बनाया, तू बता तू कौन है। ए यूशा मैंने तुम्हें जिहाद का हुनर दिया, कौम जब्बारीन से जंग करके बता तू कौन है। ए सुलेमान तख्त हुकूमत दिया, अपनी अपनी सल्तनत दिखा के बता तू कौन है। ए शुएब मैंने तुम्हें जिंदगी दी, तू बता तू कौन है। ए साले ऊँटनी दिया, तू बता तू कौन है। इदरीस तुम्हें तर्ज ताल्लुम दिया, तू बता तू कौन है। यूनुस तुम्हें मकामे बुलंद दिया, तू बता तू कौन है। याकूब मैंने गिरियोजारी दिया, तू बता तू कौन है। यूसुफ हुस्न तमकन दिया, तू बता तू कौन है। इब्राहिम मैंने तुम्हें खुल्लत दिया, तू बता तू कौन है। इस्माइल मैंने तुम्हें ज़बीहुल्लाह कहा, तू बता तू कौन है। ए जकरिया मैंने शहादत दी, तू बता तू कौन है। ए यहिया मैंने तुम्हें इशार दिया, तू बता तू कौन है। ए मूसा मैंने जलाल दिया, तू बता तू कौन है। ए ईसा मैंने जमाल दिया, तू बता तू कौन है। अल्लामा हसन साहब अब तक यही होता रहा। आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, शीश तू बता तू कौन, दानियाल तू बता तू कौन, यूशा तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, जकरिया तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर 12 रबीउल अव्वल को जब मेरे मुस्तफा आए, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है। मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है।
जिंदाबाद 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 वाह क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद